22 तारखेला अयोध्येमध्ये राम मंदिराचं उद्घाटन होतं आणि उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवरती सगळी अयोध्या आपण पाहतोय की सजलेली पाहायला मिळते। ठिकठिकाणी भगवे झेंडे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, पोस्टर्स लावलेले आहेत, ठिकठिकाणी स्वागताच्या कमानी उभारल्या जात आहेत आणि 22 तारखेच्या सोहळ्याची जय्यत तयारी जी आहे ती संपूर्ण अयोध्या नगरीमध्ये पाहायला मिळते। आपण पाहतोय की भक्तांची गर्दी आता अयोध्या नगरीमध्ये हळूहळू वाढत चाललेली आहे। ठिकठिकाणी सुशोभीकरणाचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि प्रत्येकाला प्रतीक्षा आहे ती म्हणजे 22 तारखेला राम मंदिराचं नेमकं उद्घाटन कधी होतं। साधू संत जे आहेत ते आता अयोध्येमध्ये दाखल व्हायला सुरुवात झालेली आहे। आपण सध्या पाहतोय की व्हॅनिटी व्हॅनमधून आपण जर इकडं पुढे शरयू घाटापर्यंत जर नजर टाकली तर सगळीकडे आपल्याला तयारीची दृश्य पाहायला मिळतात। आपल्याबरोबर हनुमानगडीचे महंत आहेत आणि अयोध्येतले साधू संत आहेत, आपण थेट त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत अयोध्येमध्ये नेमका उत्साह कसा है। राजू जी क्या कहना चाहेंगे, पूरी अयोध्या सजी है, 22 जनवरी को राम आने वाले। पूरे देश सनातनमय है, पूरे देश भगवामय है, पूरे देश हिंदुत्वमय है। जो सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया विश्व बंधुत्व के साथ और वसुदेव प्रभु के साथ कार्य और काम कर रहे हैं। आप जिस प्रकार से लगातार अयोध्या, कोई अगर अयोध्या अब नाम लेने का अयोध्या जाना है, कोई उसको माला पहना रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, हिंदू ही नहीं मुस्लिम। अभी पूज्य महामंडलेश्वर जी कह रहे थे, मैंने देखा उस बच्ची को, जब वो बच्ची चली है तो कोई माला पहना रहा है, कोई तिलक लगा रहा है, कोई रोली लगा रहा है, कोई चंदन लगा रहा है। राम आ नहीं रहे हैं, राम हैं, कण कण में उनकी व्यापकता। ये एक मेरा भाव है, ये मेरा भाव है कि राम आ रहे हैं, राम को ये लाए हैं। मैं इसलिए कहता हूँ राम को वो ला नहीं सकता, लेकिन जैसे हम लोग 56 प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, भगवान के पास सजाते हैं, रखते हैं और तुलसी दल डालते हैं और फिर जैसे हम भोजन करते हैं उसी प्रकार विधिवत उनको खाना खिलाते हैं, लेकिन थाली में तो ऐसे रखी रहती है, एक अपना भाव है। तो इसके नाते हम लोग भाव से कहते हैं राम को जो लाए हैं उसको हम लाएंगे। ये भाव तो लोग, मैं देखता हूँ तमाम लोग कमेंट करते हैं, अरे तो अयोध्या बदल रही है, सज रही समरे, सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं, राम जी ही नहीं आ रहे, राम जी आ रहे हैं तो अयोध्या की वातावरण सुंदर, नव, नूतन, मंगल। आप देखो ना क्या छटा है, इतनी सुंदर, जहां आप सूर्य स्तंभ से निकल रहे हैं। सालों का सपना पूरा होने जा रहा है, सदियों का स्वप्न पूर्ण हो रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती चली गई इस दृश्य को देखने के लिए, लेकिन वर्तमान पीढ़ी बहुत सौभाग्यशाली है, हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। इस दृश्य का दर्शन करने के लिए करोड़ों लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह एक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कराना एक यज्ञ था और इस यज्ञ में साकल्य के जगह लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है और उसका परिणाम आज ये हमारे सामने आया है। तो इससे बढ़कर कर खुशी और क्या हो सकती है। आज वही खुशी हो रही है त्रेता युग में, जब भगवान श्री राघवेंद्र 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों को जो प्रसन्नता प्राप्त हुई थी सिंहासन पर बैठने के बाद, वही प्रसन्नता आज हम सब लोगों को। आमंत्रण को लेकर बहुत विवाद चल रहा है। कांग्रेस को न्योता मिला था लेकिन कांग्रेस ने वो न्योता ठुकरा दिया, क्या लगता है? देखिए, हम लोग जो है संप्रभुता की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, इसलिए निमंत्रण सबको देते हैं। लेकिन जो सनातन के बारे में जानता नहीं है, शास्त्र के बारे में जानता नहीं, अगर उसको न्योता दे दिया जाए, जैसे कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो जो है जब बंदर अदरक का स्वाद जानता ही नहीं तो न्योता का मतलब वो क्या समझेगा, क्योंकि उसकी प्रतीक्षा ही नहीं थी। जो 500 वर्षों तक प्रतीक्षा किए वो न्योता का महत्व समझेगा, यो न्योता का महिमा समझेगा, अयोध्या की महिमा समझेगा और इस जो है भव्य और दिव्य प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने का सौभाग्य समझेगा। लेकिन वो तो सनातनी है ही नहीं है, वो तो धर्मशास्त्र से कोई मतलब ही नहीं है। उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता मिला था, वो बोल रहे कि मैं नासिक के कालाराम मंदिर में जाके पूजा अर्चा करूंगा। राष्ट्रपति को निमंत्रण देना चाहिए था, उनका निमंत्रण नहीं मिला है। मैं राष्ट्रपति जी से अपील करता हूं कि वो नासिक में आए और हमारे साथ आरती करें। नहीं, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण मिला है, कौन कहता है? हाँ। मैंने देखा है, हाँ। मैंने देखा, ट्रस्ट के लोगों से बात किया, राष्ट्रपति जी को निमंत्रण मिला है। हाँ। विषय है कि अयोध्या उस दिन इतनी भीड़ भी नहीं की जा सकती है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि उद्धव जी कैसे अयोध्या आएंगे। आप समझो, जिनके पिताजी ने कहा था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो कि हाँ महाराष्ट्र के शिव सैनिकों ने पहले बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया। बाबरी एक विदेशी आक्रांता का प्रतीक चिन्ह था, उसको गिराना चाहिए था, हमारे महाराष्ट्र के शिव सैनिकों ने गिरा दिया, उसको धन्यवाद, मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। और उन्होंने एक बात और भी कहा था, अगर मुझको रामद्रोहियों के साथ कभी सरकार बनानी पड़े, मैं पार्टी को ख़त्म कर दूंगा, चिमटे से भी इनको नहीं छूऊंगा। तो आज उनके बेटे, उनकी आत्मा रो रही होगी, कलप रहा होगा,
जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे ने कहा था, आज उद्धव ठाकरे सोनिया एंटोनो मैनो के चरण में ना कर रहे हैं। आज रामद्रोहियों के साथ सनातन विद्रोहियों के साथ आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हंस रहे, ठिठोली मना रहे हैं। आज वो कहते हैं कि जब अयोध्या जाओगे तो दंगा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो जब अयोध्या आए थे तो कौन दंगा हो गया था? वो भी तो आए थे अयोध्या के अभी गए थे ना, तो कौन सा दंगा हो गया अयोध्या से जाने के बाद और अयोध्या आने के बाद? तो सनातनियों को बरगलाने छोड़ दें, अभी वक्त है सुधर जाएं, नहीं तो उनका सर्वनाश हो जाएगा। राम आने वाले हैं 22 जनवरी को, एक अभंग सुना देंगे महाराष्ट्र के लोगों के लिए? मैं पूज्य प्रभानंद जी महाराज हैं और महामंडलेश्वर जी हैं और सब लोग मिलकर पूज्य महाराज जी सुनाएंगे। महाराज जी बहुत सुंदर, महाराज जी राम कथा के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, कथा कहते हैं और राम कथा के माध्यम से, भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से देश और दुनिया में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और इतना सुंदर इनकी गला है। राम आएंगे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। राम आएंगे का तात्पर्य ये नहीं कि कहाँ से आएंगे थे नहीं जो कहाँ से नहीं, जिस तरह से राम 14 वर्ष के बाद वनवास पूर्ण करके अयोध्या आए थे, उसी तरह से कुछ लोगों ने श्री राम को अपने भवन से निकाल करके टेंट में बिठा दिया था, वो टेंट से निकल करके महल में आएंगे। इसलिए हम गाते हैं राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना बुहारूंगी, हो राम आएंगे, हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। आ रहे हैं 22 जनवरी को टेंट से निकल करके महल में आ रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि राम आएंगे। पूरी अयोध्या जश्न मना रही है, पूरी अयोध्या बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का, जो राम का नहीं मेरे काम का नहीं, एक कभी नारा लगा करता था और आज वो नारा चरित्रार्थ हो रहा है, वो नारा सत्य हो रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा पूज्य महामंडलेश्वर जी से एक सुंदर सा भजन के द्वारा इसका वो किया जाए। देखिए भैया, न्योता के लिए अब आपसे पूछे थे और पूज्य श्री हनुमानगढ़ी के पूज्य श्री राजूदास जी महाराज ने कहा है तो उनके आदेशों का पालन होगा। तो न्योता को लेकर के बहुत विवाद चल रहा है और मैंने कहा भी है बंदर क्या जाने दरक का स्वाद, लेकिन जो है मैं न्योता दे रहा हूँ अपने तरफ से और प्रत्येक सनातनी धर्मावलंबियों की जो है यही कामना है कि ले चल अपनी नागरिया अवध बिहारी सांवरिया, अरे ले चल अयोध्या नागरिया अवध बिहार। भगवान श्री राम से कामना करते हैं कि भगवान हमको भी आप अयोध्या बुला लीजिए और 22 के बाद अपार जन सैलाब अयोध्या में आएगा और जय श्री राम का नारा लगाएगा। जैसा नारा पहले लगा था रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, अब नारा लगेगा रामलला हम आएंगे, भंडारा वहीं कराएंगे, प्रसाद भी वहीं खाएंगे और खिलाएंगे। आपण पाहतोय की या सगळ्या साधूंमध्ये सुद्धा एक उत्साहाचं वातावरण पाहायला मिळतं आणि संपूर्ण अयोध्या नगरी ही रामाच्या स्वागतासाठी सज्ज झालेली आहे। 22 तारखेला राम येत आहेत, त्यामुळे आमंत्रणावरून वाद करण्यापेक्षा राम सगळ्यांचे आहेत, सगळ्यांनी अयोध्येमध्ये यावं, दर्शन घ्यावं असं सुद्धा आवाहन अभंगाच्या माध्यमातून साधूंनी केल्याचं पाहायला मिळतं। कॅमेरामॅन राकेश मी प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।